कि रख बाबू तेरे हर एक ख्वाहिश को पूरी कर दूंगा और एक बार वर्दी पहन के पहला सैल्यूट तेरे नाम कर दूंगा। तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि मस्त और स्वस्थ होंगे, शानदार, जिंदाबाद, ज़बरदस्त होंगे। देखिए दोस्तों, हम लोग यहाँ पर संपूर्ण भारतीय राज व्यवस्था, जो भी भारतीय राज व्यवस्था एक नज़र में, यहाँ पर एक ही नज़र में कंप्लीट हम लोग करने वाले हैं। जो जितने भी 2024 में एग्जाम है सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, एकदम बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये कंटेंट जो आप लोग के लिए तैयार किया गया है बहुत ही खतरनाक कंटेंट है दोस्तों। इसको आप नज़रअंदाज नहीं करिएगा, चुपके से एकदम चुरा के पढ़ लीजिए, इसको पूरा एकदम चुरा उरा के पढ़ लीजिए, किसी को नहीं दिखाइए कि हम क्या पढ़ रहे हैं, क्योंकि वो इतना अच्छा कंटेंट है ना दोस्तों, क्या बताएं। घी है एक तरह से, ये घी नहीं होता है, घी छाली बनता है, मक्खन का घी एक तरह से समझ लीजिए इसको, कंटेंट को। अपने ये अपने जो भी हम कंटेंट आप लोग के पास लाने का प्रयास किए उसमें सबसे अच्छा कंटेंट को इसको मानते हैं, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे मेहनत से कंटेंट को तैयार किया गया है। ठीक है, जो भारतीय राज व्यवस्था के बारे में है एक नज़र में देख लेते हैं। ठीक है, देखिए कितना अच्छा वन लाइन के तरह, वजह से ऑप्शन नहीं है इसमें, सीधा आंसर के टाइप में है। जैसे ऑप्शन वाला हम लोग देखते हैं ना, तो अधिकतर देखते हैं कि ऑप्शन ही नहीं, मतलब आंसर पर ही फोकस करते हैं। आंसर शायद चारों ऑप्शन थोड़ी ना पढ़ते हैं, तो इसी प्रकार इसमें ऑप्शन है ही नहीं। तो इसमें क्या है कि हम लोग 50 क्वेश्चन देखेंगे आज। ठीक है, बहुत सारा क्वेश्चन, इसमें 800 क्वेश्चन, लगभग 800 क्वेश्चन इस PDF में कंटेंट को तैयार किया गया है। लेकिन 50-50 डेली हम लोग पढ़ते चलेंगे। ठीक है, बताइएगा कैसा लगेगा। सो पहला क्वेश्चन है कि पलासी का युद्ध कब हुआ था। पलासी का युद्ध कब हुआ था, तो 1757 में हुआ था। एक बार आपको याद कर लीजिए, ज़िंदगी में कभी याद करना नहीं पड़े, इस प्रकार से याद करना है। पलासी का युद्ध कब हुआ था, तो 1757 में हुआ था। पलासी का युद्ध कब हुआ था, तो 1757 में हुआ था। पलासी का युद्ध कब हुआ था, 1757 में हुआ था पलासी का युद्ध। पलासी का युद्ध कब हुआ था, 1757 में हुआ था। ठीक है, कैसे इसको ट्री कैसे बनाएंगे हम लोग, पलासी पलासी लस्सी लस्सी लस्सी, युद्ध कब हुआ था, 1757। और एगो साथ याहो है, एगो साथ याहो है, एगो 1 है या 5 है, 15। चलिए 1757 याद हो गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था। बक्सर का युद्ध कब हुआ था, तो 1764 ईस्वी में हुआ था। बक्सर का युद्ध कब हुआ था, तो 1764 ईस्वी में हुआ था बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध कब हुआ था, तो 1764 ईस्वी में हुआ था बक्सर का युद्ध। ठीक है, समझते चलेंगे हम लोग। 4 गो 2 गो 6 गो, एक 7 और फिर एक जो दिए, 1764 हो गया बक्सर का युद्ध। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि किस एक्ट के तहत पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों में मान्यता मिली। किस एक्ट के तहत पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों में मान्यता मिली, तो 1773 के एक्ट में। किस एक्ट के तहत पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों में मान्यता मिली, तो राइट आंसर हो जाएगा 1773। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन में है कि एक्ट के तहत केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। एक्ट के तहत केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई, तो 1773 के एक्ट के तहत केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। एक्ट के तहत केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई 1773। किस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया। किस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर को, कौन सा अधिनियम है जिसके तहत जो बंगाल के गवर्नर है को बंगाल का गवर्नर जनरल का पद का नाम दिया गया, तो 1773 के एक्ट के तहत। किस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद का नाम दिया गया, तो राइट आंसर हो जाएगा 1773। 6 नंबर क्वेश्चन है कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना, तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना, तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, राइट आंसर हो जाएगा। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना, तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना, तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बना। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है एकदम। ठीक है, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन में कि किस अधिनियम के तहत कलकत्ता में 1774 ईस्वी में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। क्या लिखा हुआ है कि किस अधिनियम के तहत कलकत्ता में 1774 ईस्वी में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई।
तो 1773 ईस्वी के अधिनियम के तहत। ठीक है, 8वां नंबर क्वेश्चन में देखिए, पहले हम लोग जो क्वेश्चन करते थे उसमें क्या ऑप्शन होता था, लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं है। आप ज़्यादा समझदार होंगे तो पता चल ही गया होगा कि PDF कहाँ से तैयार किया गया है। चलिए, एक्ट ऑफ सेटलमेंट कब लाया गया? एक्ट ऑफ सेटलमेंट कब लाया गया? तो 1781 में लाया गया। एक्ट ऑफ सेटलमेंट कब लाया गया? तो 1781 ईस्वी में लाया गया। 9 नंबर क्वेश्चन में कि रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए किस एक्ट को लाया गया? रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए किस एक्ट को लाया गया? तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट को लाया गया। रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए किस एक्ट को लाया गया? तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट को लाया गया। रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए किस एक्ट को लाया गया? तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट को लाया गया। एक्ट ऑफ सेटलमेंट को लाया गया। चलिए, 10 नंबर क्वेश्चन में कि किस एक्ट के तहत कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का अधिकार प्राप्त किया? इस एक्ट के तहत कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का अधिकार किया गया। तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 के तहत। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की स्थापना किस एक्ट के तहत किया गया? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की स्थापना किस एक्ट के तहत किया गया? तो 1784 ईस्वी के पिट्स इंडिया के एक्ट के तहत। 1784 ईस्वी के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत किया गया। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन में कि कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया, यह कार्य किस एक्ट के तहत हुआ? कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया, यह कार्य किस एक्ट के तहत हुआ? तो 1813 ईस्वी के चार्टर अधिनियम के तहत हुआ। कंपनी के अधिकार को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया, यह कार्य किस एक्ट के तहत हुआ? तो 1813 ईस्वी के चार्टर अधिनियम के तहत हुआ। 13 नंबर क्वेश्चन में कि किस एक्ट के तहत कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने के एक अधिकार को छीन लिया गया? किस एक्ट के तहत जो है कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने के अधिकार को छीन लिया गया? तो 1813 ईस्वी का चार्टर अधिनियम के तहत कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने का अधिकार छीन लिया गया। 1813 ईस्वी का चार्टर अधिनियम के तहत कि भारत के साथ आप व्यापार नहीं कर सकते। 14 नंबर क्वेश्चन में है कि किस एक्ट के द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया? किस एक्ट के द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया? तो 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत कंपनी के व्यापारिक अधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। 15 नंबर क्वेश्चन में कि किस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा गया? किस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा गया? तो 1833 ईस्वी का करा चार्टर एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा गया। 1833 ईस्वी का करा चार्टर एक्ट। 16 नंबर क्वेश्चन में चलिए, प्रथम विधि आयोग का गठन कब किया गया? प्रथम विधि आयोग का गठन कब किया गया? तो 1834 में किया गया। प्रथम विधि आयोग का गठन कब किया गया? 1834 में किया गया। प्रथम विधि आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? प्रथम विधि आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? तो लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में किया गया। प्रथम विधि आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? तो लॉर्ड मैकाले के अध्यक्षता में किया गया। किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया? तो 1853 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। चलिए, 19 नंबर क्वेश्चन में है कि किस अधिनियम के तहत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया? तो 1858 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। 1858 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। 20 नंबर क्वेश्चन में कि भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय किस अधिनियम के तहत किया गया? तो 1858 ईस्वी के तहत किया गया। 21 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग। भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोनों, बहुत ही ज़्यादा हर एग्जाम में पूछा जाता है। भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग। भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग।
23 नंबर क्वेश्चन है कि विभागीय प्रणाली का प्रारंभ किस अधिनियम के तहत हुआ। विभागीय प्रणाली का प्रारंभ किस अधिनियम के तहत हुआ, तो 1861 ईस्वी के भारत परिषद अधिनियम के तहत हुआ। विभागीय प्रणाली का प्रारंभ किस अधिनियम के तहत हुआ, तो 1861 ईस्वी के भारत परिषद अधिनियम के तहत हुआ। विभागीय प्रणाली का प्रारंभ किस अधिनियम के तहत हुआ, तो 1861 ईस्वी के भारत परिषद अधिनियम के तहत हुआ। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन है कि गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने का अधिकार किस अधिनियम के तहत दिया गया। गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने का अधिकार किस अधिनियम के तहत दिया गया, तो 1861 ईस्वी के अधिनियम के तहत दिया गया। सीधा इसको चाट जाना है। 25 नंबर क्वेश्चन है कि 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों को विधान परिषद में मनोनीत किया। वो कौन कौन थे, तो बनारस के राजा थे, वो पटियाला के महाराज थे और सर दिनकर राव थे। ये 3 वो थे। 26 नंबर क्वेश्चन है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को किस अधिनियम के तहत भंग किया गया, तो 1873 ईस्वी के अधिनियम के तहत भंग किया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी को 1873 ईस्वी के अधिनियम के तहत भंग किया गया। 27 नंबर क्वेश्चन है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को कब भंग किया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी को कब भंग किया गया, तो 1 जनवरी 1874 को भंग किया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी को कब भंग किया गया, तो 1 जनवरी 1874 को भंग किया गया ईस्ट इंडिया कंपनी को। समझ आइए। महारानी विक्टोरिया को भारत का समागी कब घोषित किया गया। महारानी विक्टोरिया को भारत का समागी कब घोषित किया गया, तो 28 अप्रैल 1876 को घोषित किया गया। देख रहे हैं कितना अच्छा क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन है कि अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत किस अधिनियम के तहत हुआ। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का शुरुआत किस अधिनियम के तहत हुआ, तो 1892 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम के तहत हुआ। 30 नंबर क्वेश्चन है कि किस अधिनियम के तहत राजस्व एवं बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया, तो 1892 ईस्वी के अधिनियम के तहत। 31 नंबर क्वेश्चन है कि मार्लो मिंटो सुधार किस अधिनियम को कहा जाता है, तो 1909 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम को मार्लो मिंटो सुधार कहा जाता है। 32 नंबर क्वेश्चन है कि पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किस अधिनियम के तहत किया गया, तो 1909 का। 33 नंबर क्वेश्चन है कि केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों को पहली बार बजट पर बहस करने का अधिकार किस अधिनियम के तहत किया गया। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों को पहली बार बजट पर बहस करने का अधिकार किस अधिनियम के तहत किया गया, तो 1909 का। 34 नंबर क्वेश्चन है कि मत देने का अधिकार किस अधिनियम के तहत दिया गया। मतदान देने का अधिकार किस अधिनियम के तहत दिया गया, तो 1909 के अधिनियम के तहत दिया गया। मत देने का अधिकार किस अधिनियम के तहत दिया गया, तो 1909 के अधिनियम के तहत मत देने का अधिकार दिया गया। ठीक है। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन है कि सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे माना जाता है, तो लॉर्ड मिंटो को माना जाता है। मिंटो सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक माना जाता है। 36 नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम भारतीय कौन थे जिन्हें वायसराय की कार्यपालिका परिषद का सदस्य बनाया गया, तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। प्रथम भारतीय कौन थे जिन्हें वायसराय की कार्यपालिका परिषद का सदस्य बनाया गया, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। 37 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे कम समय तक चलने वाला अधिनियम कौन था, तो 1909 ईस्वी का अधिनियम सबसे कम समय तक चलने वाला था। 38 नंबर क्वेश्चन है कि मोंटेस्क्यू, देखिए एक नज़र में देखना है क्या लिखा था, एक नज़र में, सीधे एक नज़र देखिए, रिवीजन करते चलिए कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार किस अधिनियम को कहा जाता है, तो 1919 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम को कहा जाता है। 39 नंबर क्वेश्चन में है कि केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना किस अधिनियम के तहत किया गया, तो 1919 के अधिनियम के तहत किया गया। 40 नंबर क्वेश्चन है कि प्रांतों में वैध शासन प्रणाली का प्रवर्तन किस अधिनियम के तहत हुआ, तो 1919 के अधिनियम के तहत हुआ। 41 नंबर क्वेश्चन, प्रांतों में द्वैध शासन के जनक किसे कहा जाता है, तो लियोनस कार्टियस को कहा जाता है। प्रांतों में द्वैध शासन के जनक किसे कहा जाता है, तो लियोनस कार्टियस को कहा जाता है। 42 नंबर क्वेश्चन है कि एक लोक सेवा आयोग का गठन किस अधिनियम के तहत हुआ। एक लोक सेवा आयोग का गठन किस अधिनियम के तहत हुआ, तो 1919 ईस्वी के अधिनियम के तहत हुआ। 43 नंबर क्वेश्चन है कि पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कब किया गया। पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कब किया गया, तो 1919 के। 44 नंबर क्वेश्चन है कि वैधानिक आयोग का गठन किस अधिनियम के तहत हुआ, तो 1919 के अधिनियम के तहत हुआ। वैधानिक आयोग का गठन किस अधिनियम के तहत हुआ, तो 1919 के अधिनियम के तहत हुआ। 45 नंबर क्वेश्चन है कि महिलाओं को पहली बार वोट देने का अधिकार किस अधिनियम के तहत दिया गया, तो 1919 के अधिनियम के तहत दिया गया। 46 नंबर क्वेश्चन है कि 1919 ईस्वी का, एक ही नज़र में देखना है, 1919 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम के
समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो लॉर्ड जॉर्ज। 47 नंबर क्वेश्चन में है कि कौन सा अधिनियम साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर आधारित है? तो 1935 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम आधारित है। 48 नंबर क्वेश्चन में है कि 1935 ईस्वी के अधिनियम में कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियाँ थी? 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियाँ थी। 1935 ईस्वी के अधिनियम में कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियाँ थी? तो 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियाँ थी। 49 नंबर क्वेश्चन है कि प्रांतीय स्वायत्तता किस अधिनियम से संबंधित है? प्रांतीय स्वायत्तता किस अधिनियम से संबंधित है? 1935 के भारत शासन अधिनियम से संबंधित है। प्रांतीय स्वायत्तता किस अधिनियम से संबंधित है? 1935 के भारत शासन अधिनियम से संबंधित है। 50 नंबर क्वेश्चन है कि प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त किस अधिनियम के तहत हुआ? प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त किस अधिनियम के तहत हुआ? तो 1935 का राइट आंसर हो जाएगा। प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त किस अधिनियम के तहत हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा 1935। प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त किस अधिनियम के तहत हुआ? तो 1935 राइट आंसर हो जाएगा। तो आज हम लोग 50 क्वेश्चन रहने देते हैं, डेली 50-50 देखेंगे। ठीक है, कितना स्कोर आप लोगों को इसमें कितना याद था वो बताइएगा कमेंट करके। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय सरस्वती माता, जय माता।